Hello everyone, welcome to our Gayatri Commerce class और गायत्री ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, पहले के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि मैनेजमेंट जो है किस तरीके से एक साइंस से मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और मैनेजमेंट जो है साइंस और आर्ट है उसके बारे में भी पढ़े थे। और फोर्थ पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो इसके बारे में हमने डिटेल्स देखे थे। तो आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे लेबल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेबल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में जानेंगे। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिएगा यहाँ पे जो है कई फ्री क्लासेस जो है थोड़े फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के फ्री क्लास प्रोवाइड यहाँ पे किए जाएंगे, और सारे जो लेक्चर्स हैं और लाइव क्लासेस है, लाइव क्लास हो या फिर लेक्चर्स हो, वो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा, उसके अंदर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड और बिजनेस स्टडी से रिलेटेड ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और एफएमए मतलब फंडामेंटल्स मैनेजमेंट अकाउंट, उसके ऊपर भी आपको नोट्स और एप्लीकेशन के अंदर सारे लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे। उसकी भी फैसिलिटीज हैं, आप जाके परचेज भी कर सकते हो। और एग्जाम से रिलेटेड PYQ और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। ओके, तो नाउ वी कैन सी लेबल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है भाई। लेबल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, देखिएगा कोई भी आप बिजनेस चला रहे हो तो उसके लेबल्स को जानना जरूरी है। और एम्प्लॉयज कौन से लेवल में काम कर रहे हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं वो कौन से लेवल में काम कर रहे हैं, टॉप लेवल में काम कर रहे हैं या फिर मिडिल लेवल में काम कर रहे हैं या फिर लोअर लेवल के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए। और हर किसी का ड्यूटीज जो है हर एक लेवल के अंदर जो है उसका ड्यूटीज अलग अलग तरीके का है। किसी का भी ड्यूटी सेम नहीं है, सबका ड्यूटीज अलग अलग तरीके का है। और सब किस तरीके से कौन से लेवल में कौन कौन से लोग काम करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होता है, क्या क्या ड्यूटीज हैं उनके, और क्या क्या एक्टिविटीज वो करते हैं बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज कितना है। ठीक है, जो भी काम वो कर रहे हैं उन उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर रहता है, वो सही तरीके से उस काम को कर पा रहे कि नहीं, उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स में जान पाओगे। मैसेज कर दीजिएगा इस बोर्ड में, कौन कौन प्रेजेंट दे दीजिएगा हैंड राइज करके, कितने जन अटेंडेंट हो। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखिएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर हमारा यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन से लोग काम करते हैं ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, चेयरमैन काम करते हैं, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, और चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर CFC। ओके, ये सारे जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं, और इनका काम जो है पहले प्रॉपर वे में प्लानिंग करना और रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सारी चीजें यहाँ पे बनाए जाते हैं ताकि उससे रिलेटेड आपको जो भी काम मिलता है वो करोगे। और मेन डिसीशंस मेकिंग, डिसीशंस कौन लेते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले डिसीशंस लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मेन डिसीशंस लेने वाले, प्रॉपर वे में प्लानिंग करने वाले हैं, और रूल रेगुलेशंस जो प्रिंसिपल्स है वो सारी चीजें बनाते कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर के सारे जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं। ओके, और इनका ऑथोरिटी उसी के अनुसार रहता है, जो जिस लेवल के अंदर काम करता है उनका ऑथोरिटी
ठीक है, उस तरीके से इंक्रीज करता है। क्या क्या काम करेंगे और किस तरीके से वो उस चीज को प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर देख लिए। अभी हम देखेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन से लोग काम करते हैं और उनका क्या काम रहता है। प्रोडक्शन मैनेजर, पहला क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर्स और परचेज मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर और प्लांट हेड और डिपार्टमेंट हेड। ठीक है, ये सारे लोग जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, परचेज मैनेजर होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, प्लांट हेड होते हैं और डिपार्टमेंट हेड होते हैं। और लोअर लेवल के अंदर देखिएगा कौन से लोग काम करते हैं। लोअर लेवल के अंदर सुपरवाइजर, फोरमैन और सबऑर्डिनेट, सेक्शन ऑफिसर, क्लरिकल स्टाफ्स, ये सारे लोग जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं। तो देखिएगा जब भी आप कोई काम करते हो तो जो मैसेज होता है ना, कम्युनिकेशंस होते हैं, वो कहाँ से नीचे से ऊपर तक जाता है। ठीक है, लोअर लेवल से टॉप लेवल तक जाता है या फिर टॉप लेवल से लो लेवल तक यहाँ पे आता है। जो भी मैसेज फॉर्मेशंस होता है, रूल्स और रेगुलेशंस मानने का और है ना, सारे अपडेट्स देने हैं, इम्प्लीमेंट करना है काम को, तो नीचे से लोअर लेवल से अपर लेवल तक में कम्युनिकेशन होगा और अपर लेवल से लोअर लेवल में कम्युनिकेशंस होंगे। तो यहाँ पे जो भी हम बातचीत करते हैं, देखिएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, उन सबके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं और उनको जिम्मेदारी भी उस तरीके से अलग अलग तरीके का जिम्मेदारी दिया जाता है। तो हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर देख लिया कि भाई ये सारे लोग जो है काम करते हैं। अब उनके फंक्शंस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या फंक्शंस है और क्या काम करते हैं, जैसे कि हर एक लेवल के अंदर उनके फंक्शंस, काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के ये लेवल में क्या क्या फंक्शंस होते हैं और वहाँ पे जो लोग हैं किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ओनली नोट्स भी चाहिए, एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए नोट्स भी चाहिए, हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है, उसका भी आपको परचेज आप कर सकते हो। एप्लीकेशंस के अंदर जा करके आप परचेस कर सकते हो या फिर आपको बैचेस, जो भी आपको बैच ले रहे हो, बैच के साथ आपको नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको मेरे नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, उस नंबर पे 5363070606। ओके, इस नंबर पे आपको कॉल करना है और मेरे से बातचीत करके अगर आपको बिजनेस स्टडी से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ भी नोट्स, जो भी फैसिलिटीज है, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और चाहिए उड़िया में भी आपको लेक्चर्स चाहिए तो एप्लीकेशंस के अंदर लेक्चर्स भी मिलेंगे। अगर जो इंटरेस्टेड है वो बता सकते हैं मुझे। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए और इससे रिलेटेड आपको एप्लीकेशंस के अंदर पढ़ना हो तो आप बैच में जा करके आप उस चीज का खरीद करके 1 मंथ का ले सकते हो, 3 मंथ का ले सकते हो या फिर है ना 12 मंथ का भी ले सकते हो। तो इस तरीके से मतलब जब तक एग्जाम है तब तक आप ले सकते हो। ओके, तो नाउ वी कैन सी टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं और किस तरीके से फंक्शंस किए जाते हैं। ठीक है, सारे फंक्शंस को जानेंगे हम। पहला फंक्शंस क्या है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो भी एंटरप्राइज के अंदर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस चीज को जानना जरूरी है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो या फिर शॉर्ट टर्म में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लॉन्ग टर्म में भी रहता है और शॉर्ट टर्म में भी रहता है। तो वो जो सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है उस चीज को जानना जरूरी है। और एंटरप्राइज के अंदर पहले फॉर्मेट
प्रॉपर वे में बनाना। मैंने जैसे बोला कि है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है डिसीजंस मेकिंग करते हैं, डिसीजंस बनाते हैं फ्रेमिंग, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पहले सजाएंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एंटरप्राइज के लिए जरूरी है, उस चीज को ही लेकर के वो काम करेंगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो या फिर शॉर्ट टर्म में हो। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, फैमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। मैंने अभी आपको पहले इस यहाँ पे जब भी समझाया था, तो प्लानिंग करना, रूल रेगुलेशंस बनाना किसका काम है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। तो यहाँ पे उसी तरीके से बताया कि भाई प्लानिंग करना, जो फार्मिंग प्लान्स और पॉलिसीज जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए, गोल को अचीवमेंट करने के लिए प्रॉपर वे में प्लानिंग करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, क्या वो काम कौन से फंक्शंस करते हैं ना, असाइनिंग जॉब्स, जॉब असाइनिंग करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन से लोग रहने चाहिए, कौन से पर्सन्स रहने चाहिए, क्या क्या काम उनको जिम्मेदारी देना चाहिए, क्या क्या डिपार्टमेंट के अंदर उनको कौन सी अथॉरिटीज देनी चाहिए, वो सारी चीजें डिसाइडेड कौन करते हैं ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन से पर्सन कौन से लोग काम करने चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देखेंगे क्या है, अरेंजिंग रिसोर्सेस फॉर द इंटरप्राइज। अरेंजिंग करना मतलब प्रॉपर वे में अरेंज करना, प्रॉपर वे में अरेंज करना अपना रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्सेस जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या क्या रिसोर्सेस जरूरी है, उस चीज को प्रॉपर वे में अरेंजिंग करना किसका काम है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। ओके, और वो प्लानिंग, जो भी प्लान्स बनाया ना, उस प्लान से रिलेटेड वो काम करते हैं। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्शंस क्या करना है और किस चीज को कितना रेट रखना है, डिस्काउंट देना है कि नहीं, हर एक चीज का जो है प्लानिंग प्रॉपर वे में कौन करते हैं ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। और जो जो रिसोर्सेस चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, और क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, ताकि है ना उसको सही तरीके से बनाना चाहिए, क्या मशीनरीज चीजें चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या क्या चेंजेस लेके आना चाहिए, हर एक चीज जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। और एंटरप्राइज के लिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी है। ओके, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे, responsible for the welfare and the survival of the organization। responsible होते हैं और वेलफेयर उनका रहता है, मतलब जो भी चीजें जरूरी रहता है ओवरऑल वो ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर देखेंगे। और सर्वाइवल, किस तरीके से सर्वाइव करना है, ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चलाना है, सर्वाइव किस तरीके से करना है, वो ज्यादातर रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसका रहता है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट का रहता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली वर्किंग करे और इफेक्टिव वे में, इफिशिएंट वे में लोग जो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं वो इफिशिएंट वे में काम कर सके। ठीक है, इफिशिएंट वर्किंग। और सिक्स पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग ओवरऑल लीडरशिप। ओवरऑल लीडरशिप प्रोवाइड किया जाता है। देखिएगा, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल लोगों को चॉइस करते हैं कौन से लोग काम करने चाहिए और कौन लीडरशिप के लिए लायक है। प्लान और पॉलिसीज बनाने के बाद उस डायरेक्शन को लेकर के सही तरीके से काम कौन करेगा, वो सारी चीजें जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या फंक्शंस देख लिए ना। पहला फंक्शंस क्या है ना, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरप्राइज। इंटरप्राइज के जो जो ऑब्जेक्टिव्स है उस चीज को पहले सही तरीके से सजाया जाता है। फैमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, जो प्लान्स और पॉलिसीज प्रॉपर वे में बनाया जाता है ताकि गोल ओरिएंटेड हो, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को देख करके ही सारी चीजें, प्लान्स और पॉलिसीज बनाए जाएंगे। फिर असाइनिंग जॉब टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट
के लिए असाइनिंग किया जाता है, मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन से लोग काम करना चाहिए और वो किस तरीके से काम करेंगे, वो सारी चीज डिसाइड कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अराइजिंग रिसोर्सेस फॉर द एंटरप्राइज है, इंटरप्राइज के जो भी रिसोर्सेस, जरूरी रिसोर्सेस है, वो कौन जुगाड़ करते हैं ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट जुगाड़ करके रखते हैं और अराइजिंग करते हैं, प्रॉपर वे में सजा करके रखते हैं जो रिसोर्सेस चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारी चीजें टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। ओके, रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर, वो ज्यादातर रेस्पॉन्सिबल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर को लेकर के, और सर्वाइवल मतलब ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से सर्वाइव करे वो ज्यादा जरूरी है, और वो स्मूथली सर्वाइव होना चाहिए और इफिशिएंट वे में काम होना चाहिए। ओके, ओके, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, यहाँ पे सिक्स पॉइंट हम देखेंगे, प्रोवाइडिंग ओवरऑल लीडरशिप, ओवरऑल लीडरशिप भी वो प्रोवाइड करते हैं, और डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में आपको काम करना है उस डायरेक्शन को लेकर के वो ज्यादातर उस पॉजिटिव रहते हैं, और किसको लीडरशिप का काम देना है वो सिलेक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। ओके, नाउ वी कैन सी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शंस रहता है। हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट का देख लिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन से लोग काम करने चाहिए और किस तरीके से काम होता है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो है डिपार्टमेंट वाइज सबको हेड बनाया जाता है, लीडरशिप दिए जाते हैं, और उनका काम क्या क्या रहता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड आपको काम करने पड़ते हैं। ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है जो भी पॉलिसीज बनाया जाता है उससे इंटरप्रिटेशन तरीके से माने जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाएंगे वो सारे काम। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज है वो प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। देखिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन एक काम हर एक डिपार्टमेंट को बांट दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी और डिपार्टमेंट डी। तो इस तरीके से जब भी कोई भी डिपार्टमेंट में बांटे जाते हैं उससे रिलेटेड उन वो लोगों को काम दिए जाएंगे डिपार्टमेंट वाइज, हर किसी को काम दिए जाते हैं। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर लीडरशिप होते हैं, वो जो लीडरशिप लोग होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजिंग जो भी एक्टिविटीज होते हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो भी एक्टिविटीज होते हैं वो किस तरीके से करेंगे और उस काम को सही तरीके से कर पाएंगे कि नहीं, उससे उनको फायदा होगा कि नहीं, वो सारी चीजें अरेंज करेंगे और ऑर्गेनाइजिंग वे में चलाएंगे। ठीक है, सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज फॉर द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज सिलेक्टेड, डिपार्टमेंट तो बना दिया, लीडरशिप का जिम्मेदारी भी दे दिया टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, बट उनके अंडर कौन से एम्प्लॉयज काम करेंगे वो उसका सिलेक्शन भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं। ओके, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को प्रॉपर वे में मोटिवेट करना, काम से रिलेटेड उन्हें इफेक्टिव वे में और इफिशिएंट वे में किस तरीके से एक एम्प्लॉयज काम करेगा उसके ऊपर वो ज्यादातर ध्यान देते हैं। इंस्ट्रक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज, इंस्ट्रक्टिंग करना, प्रॉपर वे में इंस्ट्रक्शन देना, और ये जो वर्कर्स होते हैं उनको प्रॉपर वे में इंस्ट्रक्शन देना ताकि वो सही तरीके से उस काम को कर पाए। कोऑपरेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट, और दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू भी कोऑपरेटिंग होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, ये फंक्शंस जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। पहले जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है उससे रिलेटेड उनको काम करना रहेगा, और डिपार्टमेंट वाइज तुम्हें जो भी जिम्मेदारी दिया गया है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज को प्रॉपर वे में
फॉलो ऑफ करना है और एम्प्लॉयज़ को सिलेक्शन करना है डिपार्टमेंट के अंदर कौन से एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, उनके स्किल्स और नॉलेज को देख करके उन्हें काम दिया जाता है। और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटिंग करने का काम भी किसका होता है, एक लीडरशिप, एक अच्छा लीडरशिप और एक मैनेजर का होता है। मोटिवेटिंग करना और इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर वे में देना और उनके ऊपर कंट्रोल करना एम्प्लॉयज़ के ऊपर। और अदर डिपार्टमेंट्स, जो भी दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ है ना कोऑपरेटिंग वे में काम करना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के साथ चल के काम करना। इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाए हैं उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करना। ओके, और थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे सुपरवाइजर एंड ऑपरेशनल लेवल। ये सुपरवाइजर और ऑपरेशनल लेवल और लोअर लेवल फंक्शंस देख लेंगे क्या क्या है। एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स को प्रॉपर वे में एड्रेस करना, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ग्रेवियंस ऑफ एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वे में मोटिवेट करना। और देखिएगा जो मिडिल लेवल लोग हैं, मैनेजर होते हैं, वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरीके से व्यवहार, कितना अच्छा बिहेवियर रखते हैं। और है ना एम्प्लॉयज़ जो है वो सही तरीके से अपना प्रॉब्लम्स जो है मैनेजर को बताया पाएगा कि नहीं। जो सुपरवाइजर होते हैं उसके अंडर जो भी एम्प्लॉयज़ वर्कर्स लोग काम करते हैं उनके साथ वो कोऑपरेटिव होने चाहिए। ठीक है, वो सुपरवाइजर वर्कर्स के साथ या फिर वर्कर्स सुपरवाइजर के साथ, ताकि है ना जो प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको एड्रेसिंग करना। और सेकंड पॉइंट क्या है, मेंटेनिंग अ गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग, अच्छे तरीके से काम करना है। मतलब सुपरवाइजर लेवल के अंदर जो लोग होते हैं वो वर्कर्स को सही तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। और उनकी जो भी जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, जो भी मुसीबतें होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो उनको क्या है, वर्किंग कंडीशंस, मतलब अच्छे कंडीशन के अंदर वर्कर्स लोग उनके साथ अच्छे से काम कर सके, उस चीज का ध्यान भी रखना जरूरी है। थर्ड पॉइंट क्या है, असाइनिंग इन रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। असाइनिंग करना और रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज जो भी सिलेक्शंस होते हैं, किस तरीके से आप सिलेक्ट करोगे एम्प्लॉयज को, रिक्वायरमेंट करोगे। तो रिक्वायरमेंट करने के लिए क्या चाहिए, उनके स्किल्स और नॉलेज को देखना जरूरी है रिक्वायरमेंट करने से पहले। और उनको प्रॉपर वे में उस चीज के ऊपर नॉलेज है कि नहीं, ट्रेनिंग देना चाहिए, फिर जाकर के आप सिलेक्ट कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है ना, गेटिंग अ फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज के द्वारा फीडबैक लेना भी जरूरी है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप कोई भी काम दे रहे हो एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज सही तरीके से कर पा रहा है कि लेना जरूरी है कि भाई तुझे ये काम कैसा लगा और तू इस पे हैप्पी है कि नहीं, और इस काम को तुझे करने में अच्छा लग रहा है कि नहीं। हर एक चीज का फीडबैक लेना जरूरी है एक एम्प्लॉय से। और मोटिवेटिंग वर्कर्स लोगों को जो है प्रॉपर वे में मोटिवेट करना, ताकि जो मेन काम जो रहता है ना सुपरवाइजर लेवल का रहता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट का रहता है, ताकि वो प्रॉपर वे में वर्कर्स लोग के साथ मैनेजिंग करके काम करेंगे और उनको समझाएंगे और उनको जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा वो एड्रेसिंग करके हर एक चीज इम्पोर्टेंट चीज जो है समझने के बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट को देंगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है इस लेवल के अंदर काम करने के लिए, कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है जो भी काम रहता है ना, वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे में यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपको मेरा ये नोट्स और ये क्लास कैसा लगा, प्लीज लाइक कीजिएगा। और गायत्री कॉमर्स क्लास जो है मेरे टीचमिंट चैनल को फॉलो कीजिए। टीचमिंट के अंदर गायत्री कॉमर्स क्लास के अंदर आप जा करके मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कई तरीके के फैसिलिटीज पा सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे से कांटेक्ट करके बता सकते हैं। अगर आपको मैं कुछ हेल्प कर सकूँ तो करूँगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। आई होप कि आपको ये नोट्स अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर नंबर 1 का है। इस तरीके से हर एक चैप्टर का आपको इस तरीके से पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। आपको एप्लीकेशन के अंदर जाकर के पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और लेक्चर्स भी हर एक से रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, टीच मीट में भी जाकर के आप गायत्री कॉमर्स क्लास के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। फॉलो अप कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।